ओम शांति। पुराने संस्कारों का संस्कार और दैवी संस्कारों का आह्वान। हम सभी ब्रह्मावश परमात्म पालना ले रहे हैं और हम सभी का लक्ष्य है अपने संस्कारों का परिवर्तन करना। परिवर्तन जो शब्द हैं, परिवर्तन अर्थात परियो जैसा वर्तन, फरिश्तों जैसा व्यवहार, उसको कहते हैं परिवर्तन अनुभव करना। उसके लिए हर रोज हमें ज्ञान और योग की पालना मिलती है। ज्ञान से हमें युक्तियां मिलती हैं, योग से हमें शक्तियां मिलती हैं। युक्तियों का और शक्तियों का जब संयोग होता है तो विकारों से हमारी मुक्ति होती है और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। विकारों से मुक्ति होना अर्थात पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना और दिव्य गुणों की प्राप्ति करना अर्थात दैवी संस्कारों का आह्वान करना। तो हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना मिल रही है। फिर भी जब हम कारोबार में आते हैं, संगठन में आते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी रोब आता है, कभी कभी फीलिंग भी हमें आती है। इसका मतलब मोटे रूप से हमने विकारों को तो जीत लिया, लेकिन जो विकारों के अंश हैं, विकारों के जो बाल बच्चे हैं, वो अभी भी आत्मा में हैं। तो उसके लिए आवश्यकता है, जैसे शरीर छोड़ते हैं तो शरीर का संस्कार अग्नि से करते हैं, तो ऐसे आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं, विकारों के अंश हैं, उनका संस्कार योग अग्नि से ही हो सकता है। इसलिए योग अग्नि प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है और दिव्य संस्कारों का आह्वान करने के लिए हमें ज्ञान और योग की शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है संस्कार हमारे कैसे बनते हैं, उसकी विधि को जानना। संस्कार कैसे बनते हैं? सबसे पहला कदम है हमारे मन में संकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उसके आधार से हमारे बोल चलते हैं और उसके आधार से हमारे कर्म होते हैं और लास्ट में हमारे संस्कार उससे बनते हैं। तो दैवी संस्कारों को धारण करने के लिए आवश्यकता है बहुत अच्छी तरह से सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना
ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना। उससे क्या होगा? हमारे मन में बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्पों की रचना होती जाएगी। बोल भी हमारे ऐसे श्रेष्ठ होंगे और कर्म भी हमारे श्रेष्ठ होंगे और संस्कार भी हमारे ऐसे श्रेष्ठ और दिव्य बनते जाएंगे। क्योंकि हम जब शरीर छोड़ते हैं तो केवल संस्कार आत्मा साथ में लेकर जाती हैं। वाया सूक्ष्म वतन वो परम धाम जाती हैं। परम धाम में थोड़ा विश्राम करके सतयुग के आदि में वो इस धरा पर आती हैं। लेकिन जैसे उसमें संस्कार धारण किए होते हैं, उसके आधार पर ही हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है। अगर हमारे बहुत रॉयल संस्कार होते हैं तो हमें नीचे आते ही सतयुग के आदि में राजा महाराजा के घर में जन्म मिलता है। तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से, जरा अच्छी तरह से बजाओ। कौन से परिवार में हमें जन्म लेना है वो हमें चॉइस है। केवल संगम युग में वो चॉइस हमें मिलता है। अभी अगर हम बहुत रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करते हैं तो निश्चित हैं सतयुग के शुरुआत से ऐसे ही रॉयल परिवार में ऑटोमेटिक हमारा जन्म होगा। लेकिन आवश्यकता है जो हमें प्रभु पालना मिल रही है, उस पालना का पूरा लाभ लेकर ऐसे दैवी संस्कार आत्मा में धारण करना। अभी पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए और दैवी संस्कारों का आह्वान करने के लिए आवश्यकता है ज्ञान के बल की और योग के बल की। ज्ञान की गहराई जितनी जितनी हमारी बढ़ती है उतना योग बल हमारे पास जमा होता है। लेकिन ज्ञान के बल के साथ साथ योग बल को भी हमें बढ़ाना है। उसके लिए आवश्यकता है ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने की। वर्तमान समय बाबा का इशारा है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्योंकि हमारे जो पुराने कठोर संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, उनका परिवर्तन करने के लिए ऐसी योग की प्रखर अग्नि प्रज्वलित करना, अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे श्रेष्ठ ज्वालामुखी योगाभ्यास को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो 5 बातों पर आपको दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय बैठक का योग करते हैं, उस समय ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति मुझे करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर हमें बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते हमें हल्की फुल्की बाबा की याद रहती जरूर है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ऐसा ठोस परिवर्तन लाने के लिए ज्वालामुखी योगाभ्यास की आवश्यकता है। उसके लिए पहली बात आवश्यक है
ऐसी उच्च कोटि की साधना हम करने जा रहे हैं। ऐसी उच्च कोटि की साधना के लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना। इस संसार में रहते हुए बेहद का वैराग्य हमारे दिल में अनुभव हो। वैराग्य के दो अर्थ हैं, किसी से वैर भी न हो और किसी से राग भी न हो, अर्थात प्यार भी न हो। दोनों में समानता हो, प्रेम पूर्वक रहना है और न्यारे प्यारे होकर रहना है। और दूसरा अर्थ है वैर की आग, माया से जो हमारा वैर है उसकी अग्नि जितनी बढ़ती है उतनी योग की अग्नि स्वतः ही बढ़ती जाती है। तो हमारे दिल में वैराग्य का झरना निरंतर बहता रहे, इसकी आवश्यकता है। इस पुरानी दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना है। ऐसी फीलिंग, ऐसी अनुभूति हमारे दिल में सदा रहे। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली बात है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा में एकदम खो जाएं और शरीर को एकदम भूल जाएं। इस वस्त्र को एकदम भुला दे, उतार दें और केवल स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। तो गहराई को बढ़ाना अर्थात आत्मा के भान में स्थित होने के परसेंटेज को बढ़ाना और देह के भान के परसेंटेज को घटाना। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो। ये हमारी मंजिल है। तो उसके लिए दिन प्रतिदिन आत्मा की गहराई को बढ़ाते जाएं। कहते हैं जितना खुद में खो सकते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। अगर खुद में नहीं खो सकते हैं तो खुदा में भी नहीं खो सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते रहें। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात स्वयं को केवल आत्मा नहीं समझना है, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इस भान में जब हम बैठते हैं तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, उनसे अथाह शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती है। इसलिए साधारण बैठक हमारे मन की ना हो, लेकिन शक्तिशाली बैठक हो। दूसरी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात हमें परम धाम रूपी घर में जाकर बहुत बाबा को समीपता से देखें, गहराई से देखें कि आखिर भी बाबा कैसे हैं। क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं मैं ज्यों हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। ऐसा क्यों बाबा कह रहे हैं? हम नहीं जानते बाबा को,
जानते हैं, लेकिन बहुत गहराई से यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं। उसको जानना जरूरी है। तो परम धाम में बाबा के पास जाकर बैठें और बाबा के स्वरूप को बहुत नजदीक से देखें कि आखिर भी बाबा की पर्सनालिटी कैसी है। सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात वह सत्यता के सागर हैं, कल्याण के सागर हैं, और सुंदरम अर्थात सुंदरता के सागर हैं। तो ऐसा बाबा का स्वरूप हमें परम धाम में बहुत समीपता से देखना है, गहराई से देखना है। और शक्तिशाली परमात्मा अनुभूति करना अर्थात केवल हमें ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य बाबा को अनुभव नहीं करना है, लेकिन बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को अनुभव करना है। बाबा शक्तियों के सागर हैं, सारे संसार को शक्ति प्रदान करने की क्षमता उनमें है। तो आप सोचो, ये जो स्थूल सूर्य है इस साकारी दुनिया को सोलर ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं वो तीनों लोगों के सूर्य हैं। तीनों लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं, उनसे शक्तियां प्रस्फुटित होती ही रहती हैं। तो तीन लोगों के वो सूर्य हैं। आप सोचो कितना पावरफुल उनका स्वरूप होगा। हमने बाबा के कर ऑर्डिनरी बाबा को बना दिया। बाबा तो हैं, लेकिन वो कौन सी हस्ती हैं, कौन सी वह शक्ति हैं, हमें यथार्थ रीति से जानना जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़ी सत्ता, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर ये तीनों लोगों के कारोबार चलती हैं, कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी। आप सोचो जरा। दुनिया वाले कहते हैं ये जो झाड़ का पत्ता है ये भी उस परमात्मा के इशारे के बिना नहीं हिल सकता है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है, हम सभी आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। हम आत्माओं रूपी पत्ते एक कदम भी उनके इशारे के बिना नहीं उठा सकते हैं। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया है। केवल उनका काम है दिया हुआ पार्ट को बजाना है। आप सोचो, सारे संसार को चलाने वाली शक्ति कितनी पावरफुल होगी। इसलिए अर्जुन ने साक्षात्कार होते हुए उनके स्वरूप का वर्णन किया कि परमात्मा का स्वरूप इस सूर्य से, ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है, उससे कई गुणा तेजोमय है, ऐसा अर्जुन ने कहा। तेजोमय तो नहीं है, लेकिन हजारों गुणा शक्तिशाली जरूर है। ऐसे सूर्य वो कितने पैदा कर सकते हैं, उतनी पावर उनके पास है। तो कहने का मतलब है, ऐसे शक्तिशाली स्वरूप को हमें देखना है और अनुभव करते जाना है, तभी हमें ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हो सकती है। मास्टर ज्ञान सूर्य, हमें खुद स्वयं को समझना है और बाबा को ज्ञान सूर्य अनुभव करना है। क्योंकि आप देखेंगे इस सूर्य की रोशनी में जब समर होता है
गर्मी के दिन होते हैं, 2 मिनट भी हम खड़े नहीं हो सकते हैं, इतना शक्तिशाली उनका प्रकाश होता है। तो वो तो ज्ञान सूर्य हैं, इससे कई गुना वो पावरफुल है। तो उनके पास बैठने से ही आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हमें होने लगती है और आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगती हैं। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। जब मन और बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं तो परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और आता है। परमात्मा मिलन के अनुभव बहुत ही गहन हमें आते हैं। अमृत वेले जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बैठते हैं, मजबूरी से बैठते हैं। अभी क्या करें, ये नींद का समय है, 4 से 5 चलो बैठ जाते हैं, नियम है, मजबूरी से बैठते हैं। बाबा कहते जो मजबूरी से मुझे याद करते हैं, सतयुग में उनको मजदूरी करनी पड़ती है, दास दासी बननी पड़ती है। अरे किससे मिल रहे हम? परमात्मा से मिल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को मिलने की अगर अपॉइंटमेंट आपको मिलती है मोदी जी से, आप अभी से उछलने लगोगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलने की मेरी अपॉइंटमेंट है। वो तो केवल भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो तीनों लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तीनों लोगों के। और इतनी बड़ी हस्ती से हम मिलन मनाने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उस समय हमारा मन खुशी से नशे से भरपूर हो। तो उस मिलन में हमें बहुत गहन अनुभव होते हैं, बहुत शक्तिशाली अनुभव होते हैं। लेकिन सारे दिन भर में मन बुद्धि हमारी खुशी में नशे में मस्त रहें, उसके लिए आवश्यकता है सोमान के सिंहासन पर सदा बैठे रहना। हम होनहार राजे महाराजे बैठे हैं। इस सभा में कोई भी साधारण आत्मा नहीं है। भाई तालियां तो बजाओ जरा। कोई भी आत्मा इस सभा में साधारण नहीं है। करोड़ों आत्माओं को बाबा ने अनदेखा किया और आप पर उसकी नजर पड़ी। भगवान की नजर और करोड़ों में से मुझ पर पड़ी। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने हम महान आत्माएं हैं। उसी मस्ती में अगर आप रहेंगे तो बहुत श्रेष्ठ स्वमान आपको अनुभव होता जाएगा। आप ब्राह्मण जीवन में एक बात ध्यान में रखना सदा, अगर स्वमान में आप स्थित नहीं रहते हैं तो आप इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितनी आप उन्नति करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं। और जैसे स्वमान के सिंहासन पर बैठना शुरू किया तो आपकी स्थिति बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं। भगवान ने मुझे मान दिया है। कोई आत्मा मुझे मान दे न दे, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बाबा जो हमें सम्मान के इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल देते हैं,
उन टाइटलों को स्वीकार करने के लिए हम हिचकते हैं। पता नहीं इतना बड़ा टाइटल बाबा मुझे दे रहे हैं, उसके काबिल तो मैं नहीं हूं। ऐसा सोच के उसको टाइटल को हम स्वीकार नहीं करते हैं और उसके कारण हम उस श्रेष्ठ सम्मान में स्थित नहीं रहते हैं। इस संसार में केवल एक बाबा ही ऐसे हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। एक बाबा ही ऐसे हैं जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं। बाबा जो भी हमें सम्मान के टाइटल देते हैं वो हमारे लायक हैं और एकदम सुटेबल हैं। इसलिए बाबा के सम्मान के दिए हुए टाइटल पर हमें रिंचक मात्र भी संशय नहीं लाना है, दिल से उसको स्वीकार करना है। क्यों नहीं हम उसको स्वीकार करते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है द्वापर युग से लेकर हम माया की जेल में गुलाम बनकर रहे 2500 साल तक। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी हैं, वो हमें ऊपर आने नहीं देती है। ये उसका कारण है। माया की गुलामी 2500 साल तक थी। राजे महाराजे सतयुग त्रेतायुग में थे, रानी महारानियां हम थे, और जैसे द्वापर में आए माया ने किडनैप किया और जेल में ठोक दिया 2500 साल तक। तो हमें सतयुग त्रेतायुग को देखना है, द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, और पुनः खोया हुआ सम्मान प्राप्त करना है और ऊंची शान में मस्ती में मस्त रहना है। कहते हैं जितनी ऊंची हस्ती उतनी ऊंची मस्ती। अरे दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, तो हमें ऐसी ऊंची मस्ती भी सदा अनुभव होती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि ये सम्मान ही हमें नशा अनुभव कराता है, ईश्वरीय नशा, और ईश्वरीय नशा ही हमें अपने संपूर्णता के निशाने की ओर तेजी से ले जाने का काम करता है। इसलिए हमेशा सम्मानधारी होकर रहना है, तभी हमें ऐसे शक्तिशाली ज्वालामुखी योग का अनुभव होता रहेगा। चौथी बात, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना सदा बहता रहे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी फकीर है, बेघर है। ये घर भी हमारा नहीं है, ये भी किराए का लिया हुआ है। क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है, केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी है, और कुछ नहीं। सुदामा के पास क्या था? मुट्ठी चावल था और कुछ नहीं था। लेकिन सुदामा का नाम सुदामा क्यों पड़ा है? उसने मुट्ठी चावल कृष्ण को दिया, दान कर दिया, और बदले में उसको महल मिल गए सोने हीरे मोती के। तो ये सुदामा कोई होकर नहीं गया, ये बैठे हुए इस सभा में ये सारे सुदामा बैठे हुए हैं यहाँ। सुदामा का मतलब है सुदामा, अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना सा प्यार दिया और 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त कर दी। कितना सौदा भगवान के साथ किया हमने। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी पक्का सौदागर हूं, प्यार का हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही प्यार मैं आपसे करूंगा। इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा प्यार तो भगवान के साथ है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन
बाबा कहते हैं हड्डी प्यार मुझे चाहिए, जिगरी प्यार मुझे चाहिए। हमने देखा यहाँ डायमंड हॉल के स्टेज पर जब बाबा से हमारी दादियाँ मिलती थी, बाबा दादियों को बाहों में ले रहे हैं और दादियाँ भी बाबा को बाहों में समा रहे हैं। सारा संसार देख रहा है। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, केवल उनके रग रग में परमात्म प्यार था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। तो ऐसा प्यार हमारे दिल में परमात्मा के प्रति हो, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है। हमारे और बाबा के बीच में हजारों माइलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए हमारे दिल में प्यार बाबा के प्रति बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। बस प्यार ही हमें भगवान के समीपता की अनुभूति कराता है। कहते हैं जहाँ प्यार वहाँ बुद्धि की तार जुड़ जाती हैं, जोड़नी नहीं पड़ती हैं। जैसा प्यार वैसी बुद्धि की तार जुड़ जाती हैं। जितना प्यार उतना देर तक तार हमारी जुटी रहती है। इसलिए हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार बढ़ता रहे। किसी भी आत्मा के प्रति, वस्तु के प्रति प्यार हमें शेयर नहीं करना है, इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। केवल संगम युग में बाबा के साथ ही प्यार की लेन देन, प्यार का सौदा करना है। ये प्यार की आवश्यकता क्यों है ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए? मेरे हाथ में जलता हुआ कोयला मैं रखता हूं, जैसे जलता हुआ कोयला रखते हैं वैसे मेरा हाथ जल जाता है। तो ऐसे परमात्म प्यार हमें कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है। तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक परिवर्तन होती हैं और ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार के सागर में लीन हो जाओ, प्यार के सागर में समा जाओ, प्यार के सागर में खो जाओ। ऐसे खो जाओ जो अपने अस्तित्व को भी भूल जाओ और एकदम शिव मैं बन जाओ। जैसे मीरा कृष्ण मैं बन चुके थे, ऐसे हमें शिव मैं बनना है। शिव बाबा के बिना हमें कुछ भी नजर नहीं आवे। ऐसा प्यार हमारे दिल में बाबा के प्रति हो, फिर आप देखना कैसी शक्तिशाली योग की अनुभूति आपको होती है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ज्वालामुखी योगाभ्यास का सीक्रेट क्या है, उस सीक्रेट को जानना बहुत जरूरी है। उसको सीक्रेट को मैं स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे हाथ में कागज का पेपर है, मई जून की फुल गर्मी, सूरज की गर्मी बाहर है। मैं पेपर को सूरज की गर्मी में प्रकाश में जलाना चाहता हूँ। 10 दिन से मैंने रखा, सूरज के प्रकाश में नहीं जल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको जल्दी जलाना चाहता हूँ। फिर क्या करना होगा? सूर्य के प्रकाश में बैठना होगा और पेपर का जो पीस है, टुकड़ा है, उसके ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ना होगा। सूर्य की किरणें उस लेंस पर पड़ेगी और उस लेंस से जब पास होगी तो लेजर किरणें वो बनेगी। प्रचंड ऊर्जा उन किरणों में होगी और ऐसी किरणें पूरी एकाग्रता के साथ उस कागज पर, बिंदु पर पड़ेगी तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होगी
और अग्नि का रूप लेगी और पेपर सेकंड में जल जाएगा। ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। जब बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं तो नेत्र का जो लेंस है उससे वो किरणें आत्मा पर फोकस करती हैं। लेंस से जब पास होती है तो वह शक्तिशाली किरणें बनती है, लेजर किरणें बनती हैं, और वो किरणें जब आत्मा बिंदु पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं और योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, और ऐसी शक्तिशाली अनुभूति हमें ऑटोमेटिक होती है। अगर हम जो लेंस हाथ पर पकड़ते हैं वो थोड़ा सा भी हिल जाता है तो भी कागज नहीं जलेगा। इसलिए एकांतवासी बनकर पूरी एकाग्रता के साथ हमें अभ्यास करना है। हम सभी ने ऐसा शक्तिशाली एकाग्रता के साथ अभ्यास किया है, हर कल्प किया है, हमने किया है। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बोलो कौन सी है भाई? हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसको रिपीट कर रहे हैं। कई कहते हैं एकाग्रता मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, मन और बुद्धि भागती रहती है। मन और बुद्धि हमारी शक्तियां हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो किसके कंट्रोल में रहेगी? तो ऐसा एकाग्रता पूर्वक अभ्यास हमने ही किया है, लेकिन उसकी सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बताइए कौन सी है? उसका सुंदर यादगार है, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। धनुष्य बाण किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने की विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए वृक्ष के डाल पर एक आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और फिर उनको लक्ष्य दिया। पंछी की आंख में जो काली पुतली है उस पुतली पर आपको धनुष्य बाण मारना है, ये लक्ष्य दिया। फिर गुरुजी ने बुलाया, भाई सहपाठी इधर आओ, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? हाँ पंछी भी दिखाई दे रहा है, पंछी की आंख भी दिखाई दे रही है, वो डाल भी दिखाई दे रही है। ठीक है कोई बात नहीं। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आओ, क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहता है, गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल और केवल वो आई बॉल जो काली पुतली पंछी की आंख में है वही नजर आ रही, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा तीर मारो। उसने तीर मारा और लक्ष्य को भेदा और 5 विथ ऑनर हुआ। कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं गया, ये सारे अर्जुन यहां बैठे हैं, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। तो केवल हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है और ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाना है। अगर पुराने संस्कारों का संस्कार करना है तो, अगर संस्कारों का संस्कार नहीं करेंगे तो सजाए खानी पड़ेगी और पद भी हमें छोटा मोटा ही मिलेगा। इसलिए घर वापस जाने के पहले मुझ आत्मा पर ऐसा कोई विकारों का अंश का दाग है, उस दाग को मैंने मिटाना है। कुछ भी मेहनत करनी पड़े मैं करके रहूंगा, लेकिन बेदाग हीरा बनकर ही मैं घर जाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प हमें करना है, क्योंकि हीरा, हीरो में भी हीरा कौन सा हीरा है भाई? हैं जी? कोहिनूर हीरा, हीरे में हीरा कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का नाम क्यों पड़ा है कोहिनूर हीरा?
हम जो बाबा के बच्चे चैतन्य हीरे हैं, जो विशेष प्रसाद करते हैं, बाबा के नयनों का नूर बनते हैं, उन्हों को ही नूर कहते हैं, उन्हों को ही नूर कहते हैं। ये कोहिनूर नाम हमारे से उन्होंने ले लिया। ये सारे कोहिनूर हीरे बाबा के यहाँ बैठे हैं। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। चंद घड़ियों के लिए ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने जा रहे हैं। एक बार सभी अच्छी तरह से तालियां बजाएंगे, अच्छी तरह से बजाएं। अभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ऐसा समझेंगे अमृत वेले 4 बजे आप योगाभ्यास के लिए बैठे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शिव शक्ति हूं। शक्तियों की सजीव तरंग है। मुझ शक्तिशाली आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। उसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य,
तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में, उनके बाजू में चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं। बाप दादा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं, मुझ फरिश्ते को दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि के माध्यम से असीम प्यार और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं, समा चुका हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती की धारा बह रही है। सिकिल दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है, परम शांति है।
कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता के सागर की सुंदरता एंजॉय कर रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा की सुंदर छवि मेरे नैनों के सामने घूम रही है। हटाना चाहो तो भी हट नहीं रही है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मेरे पुराने संस्कारों का संस्कार हो रहा है। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। पुराने संस्कारों का संस्कार हो रहा है और दैवी संस्कार मुझ आत्मा में धारण हो रहे हैं। मैं संस्कारधारी आत्मा अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। मंगल मिलन का आनंद ले रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं।
मेरे संस्कारों का दिव्यीकरण हो रहा है। बाबा की कंपनी में मैं आत्मा परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को दिव्य चक्षु से देख रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपती ही जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा की लेवल मुझ आत्मा में बढ़ रही है। वहां में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा बाप बन चुका है। मैं आत्मा चाहे जितना भाग्य लूट सकती हूं, लुटा सकती हो। क्या कहने मेरे भाग्य का। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है, शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस स्वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और पुनः इस साकारी चैतन्य शरीर रूपी मकान में आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो चुकी हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।